वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज मैं 12th क्लास के केमिस्ट्री के 4th चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक, इसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इंटीग्रेटेड रेट लॉ को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसके थ्रू हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किसी खास टाइम पे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या होगा वो फाइंड आउट करेंगे, और रिएक्शन कांस्टेंट जो होता है के उसका वैल्यू भी निकालने के लिए हम लोग रेट कांस्टेंट का जो के होता है उसका भी वैल्यू हम लोग निकालने के लिए इसमें फॉर्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले एक जनरल सी बात लिख दे रहा हूं कि किसी भी रिएक्शन में क्या है, ये रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा डिक्रीज यानी कि माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आर। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डिक्रीज यानी कि चेंज निगेटिव में हो का रेट बाय डेल्टा टी। डी आर बाई डी टी होता है और चूंकि डिक्रीज करना है इसलिए माइनस आ गया, ये रेट होता है। बट अब हम यहां पे हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो फॉर जीरो पूरा ही लिख दे रहा हूं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जब हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे तो उस केस में हमारा जो रेट होगा वो रेट इक्वल हो जाता है रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर जीरो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है कि रेट लॉ में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का पावर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और किसी का भी पावर जीरो हो तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। यानी कि रेट इज इक्वल टू हो गया के इंटू 1। तो इंटू 1 लिखिए या नहीं लिखिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो ये हट गया। ओके, बट रेट इज इक्वल टू एक्चुअल में क्या होता है, माइनस डी आर बाई डी टी। तो फिर से इसको एक्सचेंज कर दे रहा हूं, रेट के जगह पे लिख दे रहा हूं माइनस डी आर का कंसंट्रेशन बाय डी टी इक्वल टू के। ओके, तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये डी टी को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डी आर इक्वल टू के डी टी। ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको इस माइनस को उधर ले जाए तो डी आर डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू माइनस के डी टी। ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, दोनों को, ये दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन के थ्रू हमको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आर का कंसंट्रेशन इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी का कंसंट्रेशन। डी टी निकालेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आर, डी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू के डी टी का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो निगेटिव तो पहले से है, यहां पे हो जाएगा के टी। बट इंटीग्रेशन जब भी हम लोग करते हैं तो एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आता है आई। अब इस आई की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना होगा कि एक कंडीशन लेना होगा फॉर टी इज इक्वल टू जीरो। जब टाइम जीरो है, कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, उस केस में जब टी जीरो है तो उस केस में ये जो कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का वो कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन होगा, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो रहेगा इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन आर नॉट हो जाएगा। क्यों आर नॉट हो जाएगा, ये आर नॉट सिंबल है, जब टाइम जीरो हो, रिएक्शन कुछ नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो हो गया आर नॉट। ओके, अब इस दोनों को अगर पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा, ये आर के जगह पे आर नोट लिखना होगा
इजकल टू ये माइनस के इंटू 0 हो गया, अब प्लस आई। किसी भी चीज में 0 से इंटू करते हैं तो ये पूरा का पूरा 0, इट मींस आर नॉट इजकल टू ये टू 0 हो गया आई। तो आई की वैल्यू क्या आ गई? आर नॉट। और हम जान रहे हैं कि आई कांस्टेंट है, तो किसी भी केस के लिए इसकी वैल्यू आर नॉट है, तो हर केस में उसकी वैल्यू आर नॉट ही हो जाएगी। तो फिर ये मान ली इक्वेशन 1 है, तो फिर यहां से ये ब्रैकेट में चला गया। ओके, देयरफॉर यहां पे आ जाएगा आर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस यहां पे आई के जगह पे वैल्यू हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर नॉट कंसंट्रेशन। अब अगर हम इसको उधर ले जाएं और इसको इधर ला दे तो हो जाएगा आपका के टी, ये इधर माइनस था तो इधर प्लस हो गया, इजकल टू आर नॉट माइनस आर। ये फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन करेंगे तो केटी आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन आ गया जिसके थ्रू चेंज इन कंसंट्रेशन आप निकाल सकते हैं। तो यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होगा? केटी होगा। और वही अगर के की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या हो जाएगा? के की वैल्यू निकालनी होगी तो आर नॉट माइनस आर, अब बाई टी आ जाएगा। तो कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन मालूम हो और के और टी की वैल्यू मालूम हो तो फाइनल कंसंट्रेशन भी आप निकाल सकते हैं। यहां टाइम पता हो तो चेंज इन कंसंट्रेशन देख करके हम के की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी खास रिएक्शन के लिए। तो इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग कंसंट्रेशन, रेट कांस्टेंट दोनों को किसी खास कंडीशन में कंसंट्रेशन और रेट कांस्टेंट दोनों चीज फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा इक्वेशन ले रहा हूं मैं, इधर को मिटा रहा हूं, या फिर पहले इसको थोड़ा सा और सोल्व कर दे रहा हूं। इसको यहां पे देख लिए कि k इजकल टू क्या हो जाएगा? आर नॉट माइनस आर अब बाय टी। एक ये इक्वेशन हो गया और दूसरा आपका यहां पे ऑलरेडी है आर इजकल टू। आर इजकल टू क्या है? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है वो आएगा आर नॉट माइनस के टी, सीधा लगेगा लिखा हुआ आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस के टी। ये दो इक्वेशन हुआ जिसका यूज जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होगा। एक फर्स्ट ये हो गया और सेकेंड ये हो गया। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में यही दो इक्वेशन इंटीग्रेटेड लॉ के फॉर्म में यूज होगा। अब इसको मिटा दे रहा हूं। अब हमारे पास है कि अगर कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल देना हो तो ये जैसे अमोनिया के बारे में सबको ही जानते हैं, ये ब्रेकडाउन हो जाता है N2 प्लस H2 में। बैलेंस अगर करेंगे तो ये 3H2 और ये 2NH3 हो जाएगा। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि अमोनिया के कंसंट्रेशन पे इसका रेट डिपेंड नहीं करता है। इस रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है प्रेशर पे, कितना ज्यादा प्रेशर डाले हैं। कैटेलिस्ट पे भी डिपेंड करता है कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो यानी कि इसका जब रेट निकालेंगे, रेट, तो ये इक्वल टू के इंटू NH3 के पावर कंसंट्रेशन का पावर 0 होगा, यानी कि ये NH3 के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ये 0 है यानी कि ये 1 हो जाएगा। और इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन, टाइम और के
रेट कांस्टेंट, इसमें से 3 की वैल्यू पता होगी तो चौथा फोर्थ निकल जाएगा। ये दोनों वही बात दिए हुए हैं। क्वेश्चन में अगर इसमें से 3 की वैल्यू दी हुई है तो फोर्थ निकल जाएगा। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। ओके, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में जब ग्राफ खींचते हैं, ये ग्राफ है, यहां पे टाइम है, एक्स एक्सिस पर हमने टाइम लिया है और यहां पे कंसंट्रेशन है, वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन लिए। कंसंट्रेशन एक्चुअल में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। तो हमको इस तरह का स्लोप मिलेगा, यानी टाइम जब 0 था तो यहां कंसंट्रेशन था, इंटरसेप्ट इसका क्या आ जाएगा, R0, ये आएगा आपको R0, और इसका स्लोप जो होगा वो K माइनस K जो होगा स्लोप माइनस K को देगा, निगेटिव ऑफ K जो होगा वो आपको इसका स्लोप देगा, और टाइम इस पे इंडिकेट होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो वो इस तरह का ग्राफ आएगा। ओके, यहां पे ये R0 हो गया और डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट कंसंट्रेशन हो जाएगा, और ये स्लोप ऑफ लाइन जो होगा माइनस K की वैल्यू दे देगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि K इजकल टू माइनस स्लोप, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो ये ग्राफ हो गया इसके लिए, और ये दोनों फॉर्मूला हो गया। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।